बात करेंगे जम्मू कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों की जहां इन दिनों मौसम की मार ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया है। भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ की तबाही ने पुंछ से लेकर सांबा और पुलवामा के इलाकों तक उनको अपनी चपेट में ले लिया है और 13 सितंबर 2025 तक ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों से मलबा गिरता हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं मलबा गिरने की घटनाएं आ रही हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, खेत खलियान पानी में डूब गए हैं और लोग अपनी जान माल की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये हकीकत अब बन गई है जम्मू कश्मीर की, जहां लाखों हजारों परिवारों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। इस पूरी दास्तान को समझते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हालात है। अभी 13 सितंबर 2025 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश जारी है, खासकर जम्मू डिवीजन में, जहां मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन्स की चेतावनी जारी की है। आईएमडी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ जैसे जिलों में रेड अलर्ट है, जबकि सांबा, पुलवामा और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ये बारिश का कहर थोड़ा इतना ज्यादा भयानक नहीं रहा है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तो लेकिन 9 दिनों से बंद है और जो 13 सितंबर को कुछ सेक्शंस पर ट्रैफिक कंट्रोल है। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें डैमेज हो चुकी हैं, ब्रिजेस जो हैं, जो पुल हैं, वो बह गए हैं और हजारों वाहन फंस गए हैं। कश्मीर वैली का संपर्क बाकी देश से कट गया था, लेकिन अब धीरे धीरे रोड्स क्लियर हो रही हैं। अब बात करें पुंछ की तो शनिवार सुबह पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर सूरनकोट तहसील के धुंधक एरिया में भारी भूस्खलन हो गया था। पहाड़ से इतना मलबा गिरा कि पूरा हाईवे 2 घंटे तक जाम हुआ। सैकड़ों वाहन रास्ते में फंस गए। ट्रैवलर्स को भारी परेशानी हुई, कोई खाना पानी के बिना रहा, कोई बच्चों के साथ घंटों इंतजार करता रहा। ये इलाका पहले से ही बाढ़ प्रभावित था और बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया। यातायात पुलिस के डीटीआई पुंछ जो है वो पवनदेव सिंह, उन्होंने तुरंत साइट पर पहुंचकर पोकलेन मशीनें बुलाई और टीम ने उनकी कड़ी मेहनत की और मलबा हटाया। आखिरकार ट्रैफिक जो है वो फिलहाल जो है बहाल कर दिया गया और लोगों ने इस पूरे क्लियरेंस के बाद राहत की सांस ली है। लेकिन ये अकेला हादसा नहीं है। पुंछ और राजौरी में पिछले हफ्तों से लैंडस्लाइड की बौछार हो रही है, जिससे जम्मू पुंछ हाईवे भी कई बार बंद हो चुका है। सांबा जिले में हालात और भी गंभीर है। भारी बारिश से जो सुंब है वहां से गोरन जाने वाली सड़क को जगह जगह से तोड़ दिया गया और उस जो सड़क है वहां पर जगह जगह वो धंस गई है, टूट गई है और अब ये जो रोड है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये सड़क लोकल लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है और श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों तक पहुंचने का भी जरिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि तुरंत मरम्मत कराई जाए, वरना आवागमन जो है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। सांबा में बाढ़ ने घरों को और नुकसान पहुंचाया है और जो रिवर लेवल डेंजर मार्क है उससे ऊपर चला गया है। आईएमडी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। इससे सांबा जैसे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर सिक्योरिटी और रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। पुलवामा की बात करें तो वहां बाढ़ ने खेती बाड़ी को तबाह कर दिया है। पुलवामा के बड़ी बाग और आसपास के गांव में नाले पर बने पुल और टूट गए हैं वो, और सेब के बागान और धान की फसलें पानी में डूब गई है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सेब पर निर्भर है और ये बाढ़ जो है उसने लाखों का नुकसान कर दिया है। खेतों के साथ साथ घर भी प्रभावित हुए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोकल विधायक हसनैन मसूदी ने प्रभावित गाँव का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया और कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा है। उन्होंने सेंटर से बेहतर राहत पैकेज की उम्मीद जताई है ताकि किसानों को आर्थिक मदद मिले और वो फिर से खड़े हो सके। पुलवामा में पिछले हफ्ते से फ्लैश फ्लड्स की वजह से 950,000 लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं और 283 से ज्यादा घर जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। ये तबाही अकेली नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले महीने से 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसमें वैष्णो देवी रूट पर हुए लैंडस्लाइड में 31 जिंदगियां गई थी। और वैसे ही हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड में भी ये जो मौसम की मार है वो देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में सिचुएशन क्या है, इन एरियाज में क्या क्या हालात है, कहां पर क्या हुआ है, मौसम के हालात कैसे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार सुबह अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गया। सूरनकोट तहसील के धुंधक क्षेत्र में पहाड़ से गिरे भारी मलबे ने पूरे राजमार्ग को करीब 2 घंटे तक पूरी तरह से जाम कर दिया। इस दौरान सैकड़ों वाहन रास्ते में फंसे रहे और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि यातायात पुलिस के डीटीआई पुंछ पवनदेव सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम कर रही कंपनी से पोकलेन मशीन मंगवाई और लगातार प्रयासों के बाद मलबा हटवाया। इसके बाद राजमार्ग पर यातायात बहाल हो सका और फंसे वाहनों को उनके गंतव्य की ओर जाने की अनुमति दी गई। यात्रियों ने राहत की सांस ली।
वहीं सांबा जिले में भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। सुंब से गोरन जाने वाली सड़क जगह जगह टूट गई और अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये सड़क स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए बेहद अहम मानी जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मार्ग की तुरंत मरम्मत करवाई जाए ताकि आवागमन बाधित न हो। सुंब के आगे जो सड़क गोरन तक है पूरी तरह से टूट चुकी है, पूरी तरह से सड़क पर मलबा आ चुका है। हालांकि प्रशासन द्वारा सड़क को खोला गया। मैं कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, मैं इस तरफ ये पूरा पहाड़ जो है वो निकल कर पूरा जो है वो सड़क पर आ गया और देख सकते हैं मंदिर पीछे दिख रहा है। कुछ लोग जो है वो पीछे से आ रहे हैं, स्कूटी पे आ रहे हैं। इसी सड़क पे आप सड़क पर देख सकते हैं किस तरह पूरे का पूरा मलबा जो है वो सड़क पर आ चुका है। यहाँ पर सड़क जो है, सड़क का नाम निशान तक नहीं है। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा रही, खासकर इस बारिश के मौसम में जो लगातार बारिश हुई है। और ये पहाड़ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप पूरा पहाड़ देख सकते हैं, पूरा पहाड़ जो है सड़क पर आ चुका है। और इसी तरह पीछे जो पहाड़ियाँ थी वो काफ़ी जो है वो सड़क पर आ चुकी थी। सड़क पर आने से पूरी तरह से इस इलाके का जो रास्ता है बंद हो चुका था। लोगों को आने जाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानी रही। बहुत बड़ा इलाका है जो इस बारिश से, इस बरसात के मौसम में जो इफेक्ट रहा है, चाहे वो किसी किस्म की सुविधा हो, हर एक सुविधा जो है वो पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी। इलाके को, इस बस्ती को, इस गोरन को कितना नुकसान रहा इस बारिश से, क्या कुछ हालत रहे? आप तो देख ही रहे हैं, बहुत मतलब इन लोगों हैं, बहुत देखते हमारे गरीब लोग हैं इधर के। जो मंदिर का राशन था उन लोगों को मिला, सांबा जाने या सुंब जाने की सुविधा भी नहीं थी इन लोगों की। क्या हुआ, सड़क क्या हुआ? सड़क आप देख रहे हैं, सांबा से गोरन तक आप पहुँचे, आप देख ही रहे हैं सड़क की क्या हालत है। ये 2-3 साल का काम लगा है, किसी ने इसको देखा तक नहीं है अभी तक। कहते हैं जो कोई बात करेगा तो कहते हैं अभी इसका टेंडर नहीं, इसका काम अधूरा है, अभी करना है। वो ऐसे ही लोगों को, हम लोगों को ऐसे ही। इसी बीच जम्मू कश्मीर से लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आपदा राहत कार्यों के लिए अपने सांसद निधि कोष से 2.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी और राहत कार्य तेजी से किए जाएंगे। पुलवामा जिले के बड़ी बाग और उसके आसपास के गांव में हालिया बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नाले पर बने बांध के टूटने से सेब के बागान और धान की फसलें पानी में डूब गईं। खेतों और घरों दोनों को नुकसान हुआ है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय विधायक हसनैन मसूदी ने प्रभावित गाँव का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और अब केंद्र से बेहतर राहत पैकेज की उम्मीद है ताकि किसानों और बाढ़ प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद और सहारा मिल सके। मैंने पहले इब्तिदाई मैंने ये गुजारिश की है चीफ मिनिस्टर साहब से, एक तहरीरी अर्जदाश में मैंने कहा कि 6 महीने के लिए फ्री राशन किया जाए इस इलाके में। दूसरी बात है आबियाना माफ़ किया जाए इस साल, क्योंकि फसल ही नहीं तो आबियाना क्या देंगे। तो फिर और बाकी जो कर्जी जो ज़री कर्जजात हैं उनको फ़िलहाल मौखर किया जाए और सूद में माफ़ी दी जाए ताकि ये कुछ रिलीफ इकदाम किए जाए। लेकिन उसके अलावा अब क्या हुआ है कि इस इलाके में जैसे रोमशी नाले ने सारे इलाके को सैलाब की जद मिलाई है। ये भी हुआ कि लोकल भी इनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर सैंड माइनिंग हुई है। एक सैंड माफिया हर जगह इस वक्त है ऑपरेशन। एक तो यहाँ पर जो मैंने देखिए गुडर कोल हो, वामपुरा कोल हो, बानगढ़ कोल हो, रोमशी हो, चौकसी नाला हो, पोहरू हो, सारे इलाके का मैंने दौरा किया है। और मैंने इनको मुस्तकम करने के लिए इसका जो फ्लड प्रोटेक्शन काम है, फ्लड मिटिगेटिंग जो प्लान्स है उनको इनको मुस्तकम करें ताकि एक तो सैंड माइनिंग ना हो, इसका बिल्कुल इस पर पाबंदी लगे। यानी पुंछ, सांबा और पुलवामा तीनों जिले इस समय प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। कहीं सड़कों का ढांचा टूट गया है, कहीं फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब लोगों की नजर प्रशासन और राहत कार्यों पर टिकी है कि हालात को सामान्य बनाने के लिए कितनी जल्दी ठोस कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये था जम्मू कश्मीर की मौसम की मार का पूरा हाल, जहां पुंछ में भूस्खलन से हाईवे जाम हो गए हैं, सांबा में सड़कें टूटना और पुलवामा में बाढ़ से फसलें बर्बाद होना, सब कुछ
ये जो सब कुछ है इसने इलाके को हिलाकर रख दिया है। 13 सितंबर 2025 तक IMD की चेतावनी के मुताबिक बारिश का सिलसिला जारी है। रेड और ऑरेंज अलर्ट लगे हुए हैं और फ्लैश फ्लड्स का खतरा बरकरार है। पिछले कुछ दिनों में 12,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं डैमेज हो गई हैं, सैकड़ों घर बह गए हैं और 50 से ज्यादा जिंदगियां जा चुकी है। पुंछ हाईवे पर मलबा हटाने से ट्रैफिक बहाल हुआ है। सांबा के ग्रामीण जो है वो मरम्मत की गुजारिश कर रहे हैं। पुलवामा में विधायक हसनैन मसूदी राहत पैकेज की उम्मीद जता रहे हैं और सांसद जुगल किशोर शर्मा ने 2.5 करोड़ का फंड रिलीज किया है। आर्मी, NDRF और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू में जुटे हैं, लेकिन लोगों की नजरें अब ठोस कदमों पर टिकी हैं और लगातार सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम की मार जल्द से जल्द खत्म हो और उन्हें राहत मिले। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।